हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये प्यारी सी नायरा कट कुर्ती आज रेडी करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप बताएं कि आप अपने साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से बना सकते हैं। अस्तर को सिर्फ टॉप पार्ट में अटैच किए हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टिचिंग देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अपनी नायरा कट कुर्ती रेडी करने के लिए ये कपड़ा लिए हैं। देखिए, ये टिश्यू पेपर का ये हमारे पास मेन फैब्रिक है और ये उसके लिए अस्तर हाफ मीटर लिए हैं। आधा मीटर हम अस्तर लिए हैं। सिर्फ इसको हम चोली वाले पार्ट में अटैच करेंगे कर रहे हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम अस्तर पे चोली की कटिंग करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। आपको ये नायरा कट कुर्ती बनाने के लिए 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे। पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर पे। तो अस्तर को हम लेंगे और इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। उल्टी साइड से इसे फोल्ड करना है। एक बार और यहाँ से फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हो गया। हम अपने फ्रंट और बैक का पार्ट दोनों एक साथ कट करेंगे। लेंथ इसका 13 इंच रेडी रखेंगे। तो ये कपड़ा हमारे पास 14 इंच है। तो 14 इंच में हमारी 13 इंच की चोली मिल जाएगी। हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। चलिए यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं अपने शोल्डर के लिए। शोल्डर इसमें है 14 इंच। 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 14 का आधा यहाँ 7 इंच आएगा। 7 इंच इसका हम आर्म होल रखेंगे, यहाँ से 7 इंच। चेस्ट 32 है तो उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे तो 34 होगा। 34 का चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये हम रखेंगे इतना 1.5 से पौने 2 इंच है। तो ये हम मार्जिन में यूज कर लेंगे इसको। कमर इसकी 26 इंच है। 26 इंच में 2 इंच की लूजिंग देंगे तो 28 होगा। 28 का चौथा भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ 7 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ भी 2 इंच की हम यहाँ भी रख लेंगे। इन फ्यूचर अगर हमको ये कुर्ती टाइट हो तो हम इसकी सिलाई सेट करके और इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर लिए हैं। अब इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। जो भी निशान लगाएं इसको सीधा कर लेंगे। जो ये मार्जिन के लिए हम मार्किंग किए हैं इसको मार्जिन के साथ मिला देंगे। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे और नीचे जो छोटा बड़ा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। आर्म होल में गोलाई दे लेंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे दिए हैं। भी मार्किंग किए हैं इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम इसका शोल्डर कट करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम कट कर लिए हैं इसे। अब इस पे हमको गले की मार्किंग करनी है। तो अभी हम बैक गले को कट करेंगे। तो एक पार्ट को साइड में रखेंगे और ये अच्छे से जमा लेंगे इसे। अब यहाँ पे हम गले की विड्थ रखेंगे 3 इंच। 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। यहाँ पे इसका एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसको इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ पे कट करेंगे। इसमें प्रॉपर गोलाई नहीं देनी है हमें। इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से ये रहेगा। तो ये हम बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लिए हैं। इसी तरह से फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। तो इसी को रख करके हम इस वाले पार्ट में भी गले की कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से। अब इसी को रख करके हम मेन फैब्रिक को निकाल लेंगे। ये रखेंगे अपने मेन फैब्रिक के ऊपर और इसके बराबरी से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रखेंगे। बिल्कुल इसके बराबरी से हमें कटिंग करना है जो मेन फैब्रिक है। तो यहाँ पे हम दोनों अस्तर के बराबरी से मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हमें नीचे का घेर निकालना है। तो इस कपड़े को सीधा करेंगे। नीचे का हमको घेर निकालना है। उसका नीचे का घेर निकालना है। तो हमको कुर्ती की टोटल लंबाई हमको 44 इंच रखनी है। तो 44 इंच रखनी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करेंगे। नीचे के घेर की कटिंग कर लिए हैं यहाँ पे। और ये इसका चोली है। तो ये जितना भी इसका लंबाई है इसको हम माइनस करके उसके बाद से कट किए हैं। यहाँ से रखें चोली को इस तरह से। यहाँ से चोली को रखें और उसके बाद से इसकी लेंथ लिए हैं। काउंटर पे ये नहीं दिख रहा था, नीचे कट कर लिए हैं। और ये हम 40 इंच चौड़ा एक पार्ट के लिए 40 इंच का कपड़ा लिए हैं। और लेंथ आपको जितना भी रखना है उसमें 40 का लेंथ माइनस करके उसके बाद से इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमारी चोली की और नीचे की घेर की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमको इसके लिए आस्तीन निकालनी है। कपड़ा लिए हैं, इसके इधर से हम घेर की कटिंग किए थे तो यहाँ से बचा, यहीं से हम आस्तीन निकालेंगे। यहाँ से हमको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। आस्तीन की लंबाई टोटल 17 इंच है। तो 17 इंच में हमको 2 इंच प्लस करके रखना होगा। तो 17 में हमको 2 इंच जब हम प्लस करेंगे तो 19 इंच होगा। तो 19 इंच लंबी हमको आस्तीन निकालनी है यहाँ से। तो कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लिए हैं। यहाँ से ये हमारा कपड़ा फोल्ड है। ये डबल फोल्ड है, इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पिन्स लगा लिए हैं। अब इसमें हमको अपनी आस्तीन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है और इस साइड यहाँ पे फोल्डेड है।
तो यहाँ से लंबाई की पहले मार्किंग करेंगे, तो ये 19 इंच। 17 इंच इसका रेडी लंबाई है, 2 इंच इसमें हम प्लस करके रखे हैं, तो 19 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। चेस्ट का चौथा भाग हमारा निकला था 8.5 इंच, तो 8.5 पे इस तरह से निशान लगा देंगे यहाँ पे। आस्तीन को डाउन करेंगे 3.5 इंच, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आस्तीन का शेप दे देंगे इस तरह। यहाँ की फिटिंग 9 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 4.5 इंच आएगा। 4.5 इंच और 1 से 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ से हम लेंगे ये शेपर पट्टी और इसको यहाँ पे मिला के रखेंगे। इस तरह से हम आस्तीन की मार्किंग किए हैं, सेम मार्किंग के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक कट लगा देंगे सेंटर का। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी कुर्ती की सिलाई करनी है, तो अभी सभी पार्ट्स को साइड में रखेंगे। ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसे लेंगे, तो एक साइड का टॉप पार्ट लेंगे और एक अस्तर लेंगे। इस तरह से अस्तर को हम उल्टा करके रखेंगे। जो साइन वाला पार्ट है वो नीचे रखेंगे, जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर इस तरह पलट देंगे। गले में अलग से हम पट्टी अटैच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबरी से रखेंगे। आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम रेडी कर लिए। अब इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, जो पॉइंट की सिलाई बोलते हैं। तो हम पॉइंट की सिलाई पूरे नेक में लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगा करके दोनों पार्ट्स को सेट करना है। जो अस्तर है और मेन कपड़ा है, इन दोनों को एक साथ अटैच करना है। चारों तरफ से कपड़े को बिल्कुल बराबरी से हम प्रेस करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, यानी कि बड़े टाके की सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से पूरी कुर्ती की टॉप पार्ट में हमें कच्ची सिलाई लगा करके अस्तर को मेन कपड़े को अटैच कर लेना है। तो ये हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह हमें दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट रेडी हो चुका है। दोनों का शोल्डर हमें अटैच करना है। तो दोनों पार्ट जो है उसे सीधा करते हुए अंदर साइड रखेंगे, और नीचे एक पार्ट का उल्टा पार्ट है और दूसरे वाला का ऊपर साइड में उल्टा है। आधा इंच कपड़े को दबाते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। जो हमारा नेक है वहाँ पे बिल्कुल बराबरी से हम दोनों साइड का शोल्डर रखेंगे। अगर छोटा बड़ा होगा तो आर्म होल साइड करेंगे और उधर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं। चोली का हमारा जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें आस्तीन अटैच करनी है, तो आस्तीन के लिए हम यहाँ पे कपड़ा आधा इंच फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में हम 2 इंच का कट्स लगाए हैं। वो कट्स लगाना है अपनी कई वीडियो में बताएं किस तरह से आप यहाँ पे कट्स लगा सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से देख करके आप सीख सकते हैं। तो अब दोनों आस्तीनों को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। 1 इंच कपड़े को यहाँ फोल्ड करना है, एक बार में आधा इंच, दूसरी बार में आधा इंच, तो टोटल 1 इंच यहाँ कपड़ा जाता है फोल्ड में। अब यहाँ हमें आस्तीन की सिलाई करनी है। अपनी आस्तीन को अटैच करना है टॉप पार्ट में। तो जो सेंटर का कट लगाए हैं और शोल्डर का ज्वाइंट, इन दोनों को यहीं मिला करके रखेंगे सेंटर से, और आधा इंच कपड़े को दबाते हुए अपनी आस्तीन को अटैच करें। एक साइड अटैच कर लें, दूसरी साइड अटैच करने के लिए आपको इसे उल्टा करना होगा। उल्टा करके इस पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, आधा इंच ही कपड़े को दबाना है और कोई पार्ट आपको खींचना नहीं है। तो इस तरह से हम एक साइड की आस्तीन को अटैच कर लिए हैं। बहुत ही फिनिशिंग से हमारी आस्तीन यहाँ पे लग चुकी है। दोनों साइड की आस्तीन हम इसी तरह लगा लिए हैं। अब ले लिए हैं हम इसका घेर, उसके सेंटर में कट लगाए हैं और टॉप पार्ट के सेंटर में भी कट लगा लिए हैं। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको 1.5 से 2 इंच यहाँ पे प्लेन कपड़ा सिलाई करना है। सिंपल सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको गेदर्स नहीं बनाने, यानी कि प्लेट नहीं बनाने हैं। 2 इंच के बाद आप यहाँ पे हाफ हाफ इंच के या 1 इंच जितने आपके पास कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लेट्स लगा सकते हैं। हम आधा आधा इंच की यहाँ पे प्लेट्स बना रहे हैं। प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी साइड किए हैं। आपको बिल्कुल इक्वल प्लेट्स रखने हैं, यानी कि आप 1 इंच का लगा रहे हैं तो 1 इंच होना चाहिए, आधा इंच का लगा रहे हैं तो आधा इंच होना चाहिए। इस तरह से अपनी घेर को हम अटैच करेंगे। और दूसरे वाले साइड भी आपको 1.5 से 2 इंच, जितना उधर प्लेन छोड़े थे उतना इधर भी छोड़ना है। तो इस तरह से हम घेर को अटैच कर लिए हैं दोनों पार्ट में। इसी तरह से हमें घेर को अटैच कर लेना है। दोनों घेर अटैच हो चुका है। अब इसमें हमें लगानी है फिटिंग की सिलाई। तो यहाँ से आप चाक कितना रखेंगे, कहाँ तक आप इस कुर्ती को बंद करेंगे, आप यहाँ निशान लगाएंगे। हम रख रहे हैं इसको 21 इंच। 21 इंच के बाद हमारा चाक खुला रहेगा। अब यहाँ सीने की फिटिंग का निशान लगाना है, तो हम लगा रहे हैं 17 इंच पे 34 इंच इस कुर्ती को रेडी करेंगे। तो कमर का भी निशान लगा करके
और दोनों निशानों को मिला दिए हैं। आस्तीन की फिटिंग आपकी जो भी है निशान लगाना है, हमारा 9 इंच है तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब सभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। सभी निशान को मिला लिए हैं। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे अपनी आस्तीन के पास से, और जो हम मार्किंग किए हैं उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपकी जो भी साइज है अपने साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगाकर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही फिटिंग से आपकी कुर्ती रेडी होगी। आप कुर्ती को कितना ऊपर बंद करना चाह रहे हैं, कहाँ से आपका चाक खुला रहेगा, उसका भी निशान आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ जो हम निशान लगाए हैं सिर्फ वहीं तक आएंगे, यहाँ पे हम सिलाई को लॉक कर देंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हम मार्किंग करके और उधर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हम दोनों साइड की फिटिंग लगा लिए हैं। अब इसमें हमें नीचे का चाक फोल्ड करना है। तो चाक फोल्ड करने के लिए कुर्ती उल्टी ही रहेगी और साइड से आधा इंच कपड़े को एक बार अंदर फोल्ड किए, दोबारा से आधा इंच फोल्ड किए। अब इसी तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम कपड़े को बिल्कुल इक्वल फोल्ड करेंगे। आपका चाक बिल्कुल परफेक्ट तरीका से फोल्ड होना चाहिए। तो इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है अपने पूरी कुर्ती के लेंथ में। अब यहाँ ऊपर साइड आएंगे तो ऊपर हमको 1 इंच ऊपर तक आना है। जो हम सिलाई लगाए हैं चाक का अपने हिप का, वहाँ से 1 इंच ऊपर आएंगे और सिलाई को दूसरे साइड टर्न हो जाएंगे। तो यहाँ जो हम फर्स्ट सिलाई लगा रहे हैं इसमें हमें 1 इंच ऊपर जाना होता है। जो दूसरे साइड की सिलाई रहती है, जो दूसरे किनारे की हम सिलाई लगाएंगे, इसमें सिर्फ आधा इंच हम ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा करके इसे रेडी करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं नायरा कट में, लेकिन हम इसमें डबल सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी एक साइड का चाक फोल्ड कर लिए हैं। सेम मेथड से आपको दूसरे साइड का भी चाक फोल्ड करके रेडी कर लेना है। जिस तरह से हम एक साइड का फोल्ड किए उसी तरह से दूसरे वाले साइड भी फोल्ड कर लिए। अब नीचे का घेर फोल्ड करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा। एक बार कपड़े को आधा इंच दबाएंगे, दोबारा से फिर से आधा इंच दबा करके इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपने चाक को फोल्ड करेंगे। आपके पास इस कुर्ती को बनाने के लिए अगर 2 मीटर 2.25 मीटर भी कपड़ा है तो आप बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मीटर भी रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना नीचे का दामन भी फोल्ड कर लिए हैं। इस पे भी डबल सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड का फ्रंट और बैक का दामन रेडी कर लेंगे। इसी के साथ हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कुछ इस तरह की हमारी कुर्ती रेडी हुई है। ये इसका फ्रंट और बैक का लुक है, ये इसकी आस्तीन है। हम सेम कपड़े से दो कुर्तियाँ रेडी किए हैं, लेकिन इनका अलग अलग साइज है। इन दोनों में अलग अलग हम लटकन बनाए हैं। तो यहाँ पे हमारी ये कुर्ती रेडी हो चुकी है। हम बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको हमारे बताने का तरीका पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।